ये हकीकत यही पबजी के थ्रू ही सर हुआ है। हमारी चैटिंग स्टार्टिंग पबजी से ही हुई है। मुझे तो मिल गए हैं, अब तो जिंदगी मौत यहीं पर लिखी है। बाकी फिर भी कानून के फैसले का इंतजार है हमको। मतलब 2020 में ही हमने पबजी में पहली बार मिले थे सर। ये प्यार ये जो भी है सब पबजी से हमारी शुरुआत हुई। 2021 में लगा कि मैं इनको प्यार करती हूँ, ये भी मुझे करते थे। ऐसा नहीं सिर्फ मैं, ये भी मुझे बहुत पसंद करते थे। जब इनके घर वाले इनकी शादी की बात करते थे ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि ये शादी करेंगे, किसी और के हो जाएंगे, मैं इधर हैदर के जूते खाने के लिए सारी जिंदगी पड़ी रहूंगी। हिंदू रीति रिवाजों के बारे में सचिन ने आपको बताया था पहले? बिल्कुल बताया था, 7 फेरों के बारे में। वैसे मैंने बहुत इंटरेस्ट रखा है इनकी मतलब धर्म में। मैं वहाँ रह के भी यहाँ की चीजें, नवरात्रि हो, करवा चौथ हो, होली हो, ये सब इनके मनाते थे हम दोनों साथ में। हाँ, इन्होंने मेरी एक ईद मनाई थी मेरे साथ। जब हमारी शुरू बात हुई थी तो इन्होंने एक व्हाइट सूट सिलवाया था। उसके बाद उन्होंने मेरे को ईद नहीं मनाई। हाँ, मैंने इनके हर त्योहार मनाए। कहते हैं प्यार किसी सरहद को नहीं देखता, कहते हैं प्यार किसी हुक्मरानों से नहीं डरता। और आजकल इन दिनों इसी प्यार को लेकर सुर्खियों में हमारे साथ सीमा हैदर जी। और सीमा हैदर जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत में और टाइम्स नाउ नव भारत में भी। सभी के मन में सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि ये शुरू कैसे हुआ। जो सोशल मीडिया या दूसरे प्लेटफॉर्म पर जानकारी आई उसमें ये पता चला कि पबजी के जरिए ये प्यार स्टार्ट हुआ, तो लोगों को थोड़ा सुनने में ऑकवर्ड लगा। ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ, क्या बताएंगे आप? ये हकीकत यही पबजी के थ्रू ही सर हुआ है। हमारी चैटिंग स्टार्टिंग पबजी से ही हुई है। बाकी मैं इनको वैसे नहीं जानती, झूठ में नहीं बोलूंगी क्योंकि अब तक मैंने कोई भी झूठ नहीं कहा, क्योंकि मैं इनको पाना चाहती हूँ। मैं सच की बुनियाद पे हर चीज करना चाहती हूँ। अगर मेरे नसीब में होंगे हैं, मतलब मुझे तो मिल गए हैं, अब तो जिंदगी मौत यहीं पर लिखी है। बाकी फिर भी कानून के फैसले का इंतजार है हमको। तो हमारी पबजी से ही स्टार्ट हुआ है सर प्यार हमारा। मतलब 2020 में ही हमने पबजी में पहली बार मिले थे सर। ये प्यार ये जो भी है सब पबजी से हमारी शुरुआत हुई। फिर व्हाट्सएप से इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ऐसी कोई भी आईडी नहीं है जो हम दोनों की एक दूसरे के पास ना हो। इनका फेसबुक मेरे पास, मेरा फेसबुक इनके पास, इनकी इंस्टा की आईडी मेरे पास। हर आईडी में हम एक दूसरे का नंबर लगाते थे, ये मेरा मैं इनका। तो हमारे प्यार में मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सारे सबूत दे दिए हैं, क्योंकि जो सच है वो सच है। मैंने अपनी इंस्टा की आईडी, फेसबुक की आईडी सब मैंने उन जो पुलिस वाले जो मुझसे पूछताछ कर रहे सब मैंने उनको दे दी सर। लेकिन पबजी पर अगर आईडी बनानी होती है तो असली नाम तो नहीं आता, तो आपको कैसे पता चला कि ये यही है? और आपके मतलब पहली बार फिर वो कब पसंद आने लगे आपको? इन्होंने असली नाम रखा था, सचिन मीना ही लिखा था। आप अपनी मर्जी है, जो आप लिखना चाहें वो आपकी पसंद है। मैंने फेक लिखा था, इन्होंने रियल नाम लिखा था। मेरा मारिया खान था, फेक एम से मारिया खान, और इन्होंने सचिन मीना ही लिखा हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं है, अब बंदे की अपनी मर्जी, तो फेक लिखे या रियल, हमने रियल लिखा था। तो इनको जब मैं इनकी गेम में गई तो इनको इंटरेस्ट आ रहा था कि लड़की खेल रही है। मैंने माइक भी नहीं खोले, खाली ये मुझे रिक्वेस्ट भेजे जा रहे थे कि खेल लें साथ में। तो ऐसे हमारी शुरुआत हुई सर। कब लगा कि सचिन भाई जो हैं वो आपको लेकर सीरियस है? क्योंकि आपने कहा कि ये लगातार रिक्वेस्ट भेजे जा रहे थे, बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो कब लगना शुरू हुआ कि हाँ थोड़ा बहुत आपको लेकर, आपके मन में इनको लेकर इमोशंस हैं? हाँ, मुझे तकरीबन एक साल के बाद 2021 में लगा कि मैं इनको प्यार करती हूँ, ये भी मुझे करते थे। ऐसा नहीं सिर्फ मैं, ये भी मुझे बहुत पसंद करते थे। क्योंकि हम सादातर रहते हैं, मुहर्रम के महीने थे तब जब हमारी वीडियो कॉल होती थी तो मैं बिल्कुल सादा रहती थी। मुहर्रम में हम लोग सादा रहते हैं। तो ये बहुत तारीफ करते थे मेरी कि तुम बच्चों की माँ नहीं लगती, मतलब इस तरह की बहुत तारीफ। क्योंकि मैं टिकटॉक वगैरह बनाती थी, इनको दिखाती थी डांस वगैरह की वीडियोस, तो ये बहुत तारीफ करते थे मेरे। ये शुरू से आपकी शादी के बारे में जानते थे? हाँ जी बिल्कुल, ऐसा कोई भी झूठ मैंने इनसे नहीं छुपाया। जब हम गेम खेल रहे थे तब मेरा लड़का भी खेल रहा था हमारे साथ, इनको ये भी पता है, जो बड़े वाला राज है जी। फिर 2020 में आप लोगों ने पहली बार अपना पबजी के थ्रू आप लोग मिले, फिर उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। ये कब ये लगा कि आप दोनों एक दूसरे के होने के लिए तैयार हैं और आप दोनों ने एक दूसरे को कमिटमेंट दिया? जब इनके घर वाले इनकी शादी की बात करते थे ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि ये शादी करेंगे, किसी और के हो जाएंगे, मैं इधर हैदर के जूते खाने के लिए सारी जिंदगी पड़ी रहूंगी। मतलब बहुत दुख सा फील होता था जब ये इनके घर में कोई भी कहता था ना कि ये कर लो, या किसी लड़की का नाम भी लें या बात भी करें, मुझे बहुत जेलसी फील होता था। इनको भी होता था पर मुझे इनसे ज्यादा था। इनको इतना नहीं होता, इनको इतना गुस्सा आता है पर जेलसी इतना नहीं होते थे। मैं बहुत जेलसी होती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। यानी कि शादी की बात हो या किसी रिश्ते की बात चले तो मुझे बहुत मतलब खून कर दूं सा जो इनके बारे में बोले। तो मैं इनसे लड़ाई में भी ये काटा करती थी, यही कारण था कि मुझे बहुत दुख होता था। आपने हाथ भी काटे हैं?
इनके लिए जी सर, बहुत बार काटे हैं। फिर भारत आने की शुरुआत कैसे हुई? सब कुछ में मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ पापा थे, वो खत्म हो गए। भैया वाले वो अपनी जिंदगी में खुश थे, पति भी वो अलग ही थे। अगर वो आते भी तो मुझे उनसे डर लगता था कि वो वापस ना आए। मैं यही चाहती थी कि वो वापस कभी ना आए, मैं ऐसा ही चाहती थी, क्योंकि मुझे उनसे डर लगता आपके था। पति? हाँ, मुझे वो अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि हमेशा वो डांट फूट करना, मारपीट करना, दब दब के रहती थी। जब वो यहाँ पे थे, जब वो चले गए तो मैं बहुत खुश रहती थी, बहुत आजाद फील कर रही थी खुद को। तो मैं यही कहती थी वो कभी ना आए। मैं उनको कहती भी थी कि तुम कभी मत आना यहाँ। मैं वहाँ आऊंगी। कभी एक बार कहा था मैंने उनको, शुरू में जब बीच में बात होती थी, तुम मत आना अभी। मुझे डर लगता था कि वो वापस ना आए, क्योंकि मैं इनके साथ बहुत खुश थी, और यही डर था कि मैं बस यहाँ चली आई, क्योंकि वो आ जाते तो फिर मैं मर जाती, क्योंकि मैं इनके बगैर मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वो पति भी, जो मेरे पति थे, वो अच्छे बिल्कुल ना थे। उनकी बात करने का तरीका बहुत गलत था, और ये बहुत अच्छे थे। इसी कारण सर मैंने सोच लिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। भैया शादी कर लेगा, बहन शादी छोटी है वो कर लेगी, अपने बच्चों वाले हो जाएगी, घर वाले हो जाएंगे, कोई किसी को नहीं पूछता सर। ये मैंने देखा, जब हमारे पापा खत्म हो गए तो कोई हमें पूछने वाला भी नहीं था। एक पापा ही थे जो हर टाइम समय फोन करते थे, मेरे साथ थे। ऐसे बरसात हो तब भी कॉल करके कहते थे कि बच्चे अंदर कर लो, बरसात हो रही है। पापा जैसी कोई चीज नहीं। वो खत्म हो गए ना, तो मेरा डिसीजन हो गया कि मैं यहाँ आऊंगी, क्योंकि फिर मेरा कुछ भी नहीं था पीछे। सिर्फ एक घर था, वो मैं सेल करके यहाँ तक आ गई। बाकी मैंने ना हैदर की फ्रिज को सेल करा, न हैदर के किसी सामान को छुआ है। वो जो है वो वहीं पे उनका पड़ा है। मैं कुछ भी नहीं ले आई, सिर्फ अपने कपड़े और माँ का सोना और अपना घर बेच के रहे। फिर भारत आने की कोशिशें कैसे शुरू हुई फिर? इसी में कि मैं नहीं रह सकती इनके बगैर, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे मन में यही था कि मैं सोचती मैं पछताऊंगी। हैदर आ जाएंगे, फिर सारी जिंदगी सोचती रहूंगी मैंने कोशिश ना करी। वो मुझे दबा के रखते, गाँव ले जाते, कुछ भी करते, क्योंकि उनको शक हो गया था मैं किससे बात करती हूँ। तो मैंने इसलिए ट्राई हम लोग करते गए। एक फहद भाई हैं, सैयद फहद अब्बासी, उनकी सपोर्ट थोड़ी थी मुझे। मतलब उनसे मैंने पूछा, वो यही टिकट करते हैं सऊदी अरब की या दूसरे देशों के, वो यही काम करते हैं। तो उन्होंने मुझसे पैसे लिए, 1100 रुपये फी पासपोर्ट के थे इंडिया के लिए, इंडियन एम्बेसी के वीज़े के लिए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा वीज़ा लगवा दूंगा, पर इंडिया का वीज़ा नहीं लगा सर। तो इसलिए मैंने फिर नेपाल के लिए वीज़ा लगवाया। नेपाल के पहली बार आप लोग नेपाल में मिले? जी सर, पहली बार ही मैं बच्चों के साथ ही आ रही थी, पर किसी कारण मैं नहीं आ पाई। फिर मैं दोबारा आई बच्चों मतलब पहली बार आप नेपाल नहीं जा पाई, फिर नेपाल आप कैसे पहुंचे? फिर उसके बाद पहली लोग बार बच्चों के साथ आ रही थी। फिर मैं नहीं आ पाई। मैंने कहा अभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे पापा ताज़ा खत्म हो गए थे ना। तो मैंने कहा, मेरी बहनें वाले अकेली थी सब, तो मैंने कहा अभी मैं नहीं जाऊंगी, मैं कुछ 6-7 महीने बाद जाऊंगी इनके पास। मेरा यही डिसीजन था, भैया की शादी के बाद जाऊंगी। इनका भी था कि तुम अपने एक ही भैया की शादी देख के आना, तो हमारा यही था। फिर मेरे दादा खत्म हो गए सर, क्योंकि हमने ऐसा होता है, अभी पापा खत्म हुए 6 महीने हो गए, फिर सोचते अभी शादी करेंगे। फिर मेरे दादा करीम बख्श, हाँ मार्च के बाद, यहाँ आने से 7 दिन 8 दिन पहले, जब मैं 10 मई में आई ना, हफ्ता पहले खत्म हुए थे दादा मेरे, करीम बख्श पापा के बाद खत्म हुए। तो अब मैं इनको कहती हूँ कि अब दादा खत्म हो गए, कल और हमारी बीमार हैं दादी, वो भी कल खत्म हो जाएंगे। ऐसे 6 महीने भैया की शादी लेट हो रही है, और पैसे खत्म हो रहे थे। हम पे पैसे वही थे जो 10-12 लाख में घर बेचा। तो फिर टिकट सस्ती मिली मुझे, मैं उसी सस्ती टिकट में हम लोग आ गए। नेपाल कौन सी तारीख को मिले थे आप लोग पहली बार, और वो शादी करने वाला पूरा इंसिडेंट क्या था? कब शादी की आप लोगों ने? 10 मार्च को मिले थे पहली बार शाम के समय में। ये 9-10 बज रहे थे रात के, और शादी हमने 13 को करी सर। 13 में हम गए, किसी ने हमें बताया था मंदिर का, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर भी है। उनकी बहुत यादें भी हमारे पास हैं, हम गए थे वहाँ पे, जाते थे, बहुत अच्छी मंदिर। वो करीब हमें जहाँ हम रहते थे हमें करीब पड़ता था, तकरीबन 20 मिनट की दूरी में था वो मंदिर। तो हम वहीं पे, हाँ होटल से, न्यू बस पार्क से 20 मिनट की दूरी पे है वो मंदिर, वहीं हमने शादी करी सर। वहां पर जब आप नेपाल पहुंचे तो जाहिर बात है कि आप दोनों तो होंगे, वहां पे और कौन था जिसने आपकी मदद की शादी के लिए? सारे अरेंजमेंट्स किए, शादी किसने कराई? क्या वहां पर मौजूद पंडितों ने करवाई? किसने करवाई? वहाँ मौजूद पंडित भी थे, पूजा वहाँ चलती रहती है हमेशा पूरी रात। और एक ड्राइवर थे, बहुत अच्छे थे वो भी, उनका नाम मुझे याद नहीं, अजीब सा नाम था, और वो भी थे हमारे साथ। मतलब सचिन के कोई दोस्त नहीं थे वहां ना? वो ड्राइवर दोस्त से भी अच्छे थे। आप मतलब सारी दुनिया से लड़कर बिना कुछ जाने समझे नेपाल पहुंच गए आप दोनों? सर जी, इनके दोस्त, इन्होंने अपने दोस्त थे इनके, किसी को बताया ही नहीं, सबको कहा कि मैं कहीं और जा रहा हूँ, मेरा नहीं बताया, ताकि यहाँ फिर बात फैल जाती। फिर मैंने एक स्टोरी लगाई तो सबको पता पड़ गया कि ये सब कहते तुम पाकिस्तान गए, इनको कह रहे थे। फिर मैंने बताया कि नहीं हम नेपाल में हैं, तो फिर पता पड़ी क्योंकि मैंने स्टोरी लगा ली। आपने जब स्टोरी लगाई तो वहां पर हैदर को भी पता चला? नहीं,
क्योंकि यहाँ इनके दोस्त, मेरी आईडी प्राइवेट थी तो सिर्फ इनके इंडिया के लोग ही मेरे फॉलो में थे, पाकिस्तान से कोई भी फॉलो में मैं नहीं रखती थी। तो हैदर को कब पता चला आपके बारे में, रिश्ते के बारे में? ये इनको अभी पता, पहले तो जब मैं घर छोड़ आई हूँ तब भी इन्होंने कभी मुझसे संपर्क करने की कोशिश न करी। इनको अभी पता पड़े जब मैं यहाँ अभी मीडिया में चल रही हूँ ना, तभी वो मुंह फाड़ के कह रहे हैं, वरना वो किसी को कुछ कह नहीं रहे थे। वो भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आपको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। उन्होंने सचिन पर भी आरोप लगाया है। वो झूठ के, मुझे पता है पाकिस्तान, मैंने कहा था कि यही कहते होंगे कि इसलिए मुझे बहला फुसला के बेवकूफ़ बना के या मेरे दिमाग में ऐसी बातें बिठा के पबजी में पागल करके मुझे बुलाया है। वहाँ पे ऐसी न्यूज़ चलती होगी क्योंकि इनको ही गलत करना उनका काम होगा। यहाँ पर हैदर का भी यही काम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, बड़ी। उनका व्यवहार आपको लेकर कैसा था? मेरे पति का बहुत बुरा था, बहुत गाली गलौज करते थे, इस बात की ये भी गवाह हैं। इनको मैं रोती थी फिर कि मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, ये बहुत गाली गलौज से बात करते थे। ये हैदर को भी पता है और हैदर भी देखते होंगे न्यूज़, उनको भी कह रही हूँ जब तब ऐसे थे तो अब अच्छे बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कभी खुश थी नहीं, ना कभी खुश रह सकती थी, इसलिए मैंने ऐसा डिसीजन लिया, मतलब यहाँ पर आ गई। वो जब बात करते हैं आपको वापस पाकिस्तान भेजने की, तो वो भारत सरकार की भी बात करते हैं, पाकिस्तान सरकार की भी बात करते हैं। पाकिस्तान सरकार का रुख या रवैया आपको लेकर कैसा है? क्या उसको लेकर कोई जानकारी मिली? आपके आसपास के लोगों ने अभी तक आपसे क्या कोई बात की है पूरे मामले को लेकर? वैसे तो नहीं करी। कल एक लाइव में आए थे पाकिस्तानी, तो वो थोड़ा अलग तरीके से बात कर रहे थे मुझसे। मुझे लग रहा था कि वो नाराज तरीके से बात कर रहे थे मुझे, क्योंकि मैंने उन्हें देखा नहीं, लाइव बात होती, मेरी माइक लगाई गई थी, मैंने देखा नहीं था। क्योंकि अभी तक नाम पे टीवी है, एलडी वगैरह नहीं लाए हम लोग, पड़ी है, उसका रेंट देना है कमरे का, तो हमें कुछ भी अभी पता नहीं वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हाँ, एक उसने मतलब इस तरह के सवाल करे कि तुम ईमान से खारिज हो गई हो। मैंने कहा कि मैं हैदर को तलाक दे चुकी हूँ, इस्लाम में ऐसा है। उनके वो कह रहे थे कि आपके कहने से ऐसा कैसे है कि 6 महीने साथ ना रहे, डिवोर्स ऐसा है, हमारे इस्लाम में भी ऐसा है। और उन्होंने मुझे ज़ुबानी डिवोर्स मानी जाती है, वो कह रहे नहीं मानी जाती, अब कह रहे हो नहीं। पर जहाँ मैं रही, मैं भी तो सारी जिंदगी कोई ऐसा नहीं लगा वहाँ पे। यहाँ पे मतलब ऐलान किया गया कि ज़ुबानी तलाक नहीं होती, तो पता है ना सबको, तो वहाँ ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया। दूसरी बात कि वो ऐसे मना, फिर मुझे कहते हैं अगर तुम ईमान पर हो तो तुम्हारा हैदर पति है, अगर ईमान से खारिज हो मतलब हिंदू बन गई हो तो तुम्हारा हैदर पति नहीं। वो वही कह रहे थे ऐसे मुझे। ईमान से खारिज करके मतलब कि आपको धर्म के आधार पर डराने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा खारिज मतलब अगर हिंदू धर्म में मैं आ गई हूँ तो मेरा हैदर से कोई संपर्क नहीं है। कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे ट्रेंड करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करते हैं। पाकिस्तान की महिलाओं को भारत के पुरुषों में इंटरेस्ट है आज, मानती है? हाँ, मानती हूँ। ऐसा क्यों है? हर किसी की पसंद है। ये वो फ्रीडम वाला चैप्टर तो नहीं है कि वहां पर भारत में महिलाएं आज ज्यादा सशक्त हैं, ज्यादा बेहतरी से काम कर पा रही हैं? आज देखिए आगे कितना है भारत की महिलाएं, यही वजह है या यहाँ का कल्चर पसंद है? क्या लगता है? यहाँ की फिल्में ज्यादा देखते हैं, यही वजह है। अच्छा, क्योंकि वहाँ पैंट शर्ट कम लोग पहनते, सब सलवार कमीज में घूमे, और हम फिल्में यहाँ की देखते तो यहाँ ज्यादा ही मतलब होता है। अच्छा, मतलब यहाँ की सोच बड़ी है, तो यहाँ पे इसलिए महिलाएं भी आना चाहती हैं। यहाँ की फिल्में हम देखते, वहाँ पे फिल्में यहाँ के देखें, गाने यहाँ के सुने, ड्रामे यहाँ के देखें, हर चीज हम वहाँ मतलब वहाँ पे यहाँ की करते हैं। अगर शादी में डांस करना हो ना तो इंडियन सॉन्ग बजाओ, इसके अलावा हमें नाचना नहीं आता, तो इसी कारण शायद हो सकता है। आपने बहुत मशक्कत की सचिन को पाने के लिए, और आप नेपाल और दूसरे देशों की सरहद पार करते हुए यहाँ पर आई, जेल भी जाना पड़ा आपको। मुझे बताइए कि अगर सरहद नहीं होती तो क्या होता? तो बहुत अच्छा होता। मैंने कायदे आजम को बहुत कहा, मैंने कहा तुमने ऐसा क्यों करा, वो हमारे कराची में है ना उनकी जिना जी की मजार, तो मैं उनकी रोज एक बार गए, हम वहां से गुजरे, मैंने कहा तुमने ऐसा क्यों करा, ना तुम ऐसा करते ना मैं ऐसे भटकती इंडिया जाने के लिए। मैं बहुत भटकी हूँ सर, मैंने पुलिस से पता करा कि मुझे इंडिया जाना है, कहीं से मतलब एम्बेसी बता दो कर। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि एम्बेसी की जरूरत पड़ेगी। जब मैंने निकली घर से इनके पास आने के लिए तो तब मुझे पता पड़ी। मैं सोचा ट्रेन ही जाएगी बस सीधा इंडिया मुझे लेके जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था ना। वहाँ ट्रेन चलती है, बस चलती है, बस से बस बॉर्डर से आना पड़ता है, फिर पता पड़ी मुझे, पर वीजा मिला ही नहीं सर। अच्छा, और पाकिस्तान में अभी कितनी महिलाएं ऐसी हैं या लड़कियां ऐसी हैं जो इंतजार करी कि सरहद नहीं होनी चाहिए, वो भारत आ सके, भारत में उतनी फ्रीडम के साथ रह सकें जैसे भारत में महिलाएं रह रही हैं? बहुत होंगी यहाँ घूमने के लिए, तो बहुत लोग आना चाहते हैं पर नहीं आ सकते। सोनम इनको कहती थी एक लड़की कि भैया तुम हमें मतलब वो डॉक्यूमेंट भेजो, मैं आ जाऊँ। इनसे मेरी दोस्त थी वो, मतलब बहुत हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, या हिंदू तो बहुत आना चाहते हैं यहाँ, उनके रिश्तेदार परिवार यहाँ पे हैं, तो पर वो वीजे के कारण नहीं आ सकते। और जो रूल रखा गया है ना कि 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक तो आधार कार्ड चाहिए, एक राशन कार्ड चाहिए, एक सरकारी ऑफिसर के आईडी कार्ड, ये सारी कुछ कॉपियाँ चाहिए, तो इस कारण हम नहीं आ पाते पाकिस्तानी इंडियन।
अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए पाकिस्तान को लेकर, फिर मैं भारत को लेकर सवाल पूछूंगा। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान का माहौल कैसा है असल में? हमने कई तस्वीरें देखी, भारत के मन में जो इंटरप्रिटेशन है या भारत के लोग जो जानते हैं कि भैया पाकिस्तान के लोग तो आटे के लिए भी दौड़ लगाते हैं, क्या स्थिति है वहाँ की? अभी ऐसा चल रहा है, जो गरीब आवाम है ना, क्योंकि हमारे जो हुकूमत है ना, उन्होंने आवाम को बहुत कर दिया है इस तरह। बाकी ऐसा कुछ नहीं था। वैसे आवाम बहुत पैसे वाले, जो पैसे वाले हैं, बाकी जो गरीबों को हुकूमत ने और कंगला कर दिया, टैक्स लगा लगा के। जिस 1000 में हम लोग हफ्ता खाते थे, उस 1000 में हम एक दिन खाते हैं अब। ऐसी मतलब कि बहुत महंगाई हो गई वहाँ पे। जहाँ पे आटा मतलब 80 रुपए किलो था, अब 180 रुपए किलो चल रहा है। बहुत महंगाई है वहाँ पे, इसी कारण बेचारी आवाम पिस रही है। और आटे के लिए वाकई हकीकत है, लाइन लगाई जाती है, सस्ता आटा, तो उस पर लोग जाते हैं कराची में। क्योंकि आपने ये बताया इंटरव्यू में शुरू में भी कि आप पशुपतिनाथ मंदिर गए, वहां पर हिंदू रीति रिवाजों से आपने शादी की। अब आप, मैंने जैसा कि मैं देख भी पा रहा हूँ, आपने साड़ी पहनी हुई है, आपने ये लाल कलर का पटका पहना हुआ है, इस पर राधे राधे लिखा हुआ है। हाँ, पहनाई थी। आज आए थे कोई, कौन आए थे? नोएडा से आई थी मैम, तो उन्होंने मुझे पहनाया और मेरा स्वागत करा कि आप हमारे धर्म में आई हो। बहुत मुझे वो भी दी, कोई दी जाती है यहाँ पे, बहू को दी जाती है, तो वो भी मुझे दी, पैसे वगैरह दिए उन्होंने। बहुत अच्छे लोग थे वो। 2 लेडीज थी, आंटी थी, एक अंकल थे, बहुत अच्छे थे वो। आप पूजा करती हैं? हाँ, आप करती हूँ। मैं वहाँ भी 2 दिन पूजा करी। पहली पूजा पे वकील मेरे पास आया, दूसरी पूजा पे मुझे बेल मिल गई। मेरे मन से मैं वहाँ जाके रोई, क्योंकि अकेली बैठी होती थी। वहाँ एक मंदिर बना रखा है, तो बहुत मुझे इनके लिए बहुत बेचैनी होती। मैं बहुत रोई वहाँ पे। एक लड़की थी रश्मि, वो मुझे वहाँ पे आरती करना, मतलब नई थी तो मुझे नहीं आती, वो मुझे सिखा रही थी कि आरती ऐसे ऐसे करनी है। तो उनके साथ मैंने पूजा करी, प्रसाद बांटा हमने, जो उन्होंने व्रत रखा था। कल जिस दिन यहाँ आई ना, एक दिन पहले, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स फील करा। और मैं यही समझती हूँ शायद मैंने मन से करी, शायद इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। अब क्या आप सनातनी हो गई है? मतलब आपको अब क्या सीमा सनातनी का है? क्योंकि मैं अब यहाँ इस धर्म की हो गई हूँ, तो मुझे यही कहा जाए। और सीमा गुलाम हैदर मुझे अब नहीं बुलाया जाए। अब मैं भी रिक्वेस्ट सबसे यही कर रही हूँ, मुझे सीमा गुलाम हैदर मत बुलाओ। या तो सीमा सचिन बुलाओ, या ठकुराइन बुलाओ, या सीमा मीना बुलाओ, कुछ भी बुलाओ, पर सीमा हैदर मत बुलाओ। मैं सचिन के पास जाऊँ, एक सवाल और मुझे बताइए कि कौन कौन से भगवान की पूजा करती हैं आप? मैं कान्हा जी की ज्यादा करती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसीलिए राधे राधे भी पहना हो? जी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। अच्छा, अभी भारत में आपने सुना होगा कि कई सारे ट्रिपल तलाक जैसी चीजों को खत्म कर दिया गया। शरीयत का कुछ लोग हवाला देते हैं, यहाँ पर यूसीसी की बात की जा रही है। इन सारी चीजों को लेकर जानकारी रखती हैं आप? ज़्यादा नहीं सर, क्योंकि ज़्यादा एजुकेशन नहीं है मेरी, तो इतना नहीं रखती। पर इतना पता है इस्लाम के बारे में, थोड़ा बहुत मुझे इन्फॉर्मेशन है। तो ये हलाला, 3 तलाक जैसी चीजें जो हैं इस्लाम में, इसको लेकर क्या कहेंगी? हलाला तो वो सही नहीं है, क्योंकि हलाले के लिए अब इनसे तलाक ली, दूसरा पति करके फिर इनसे शादी करूंगी, ये सही नहीं है। बाकी तलाक तो हर किसी की मर्जी, को नहीं रहना चाहता तो दे दे भले, तो वहाँ पे अलाउड है। अभी वो ये बैन नहीं किया गया कि आप 3 तलाक मुंह से नहीं दे सकते, दे सकते हो, सब कुछ चल रहा है। किसी की मर्जी, कोई कागजी दे, कोई जुबानी दे, सब कुछ अलाउड है। तो मेरे पति ने मुझे दी, अब नहीं मान रहे, ये मेरी गलती है कि पर साइन में कैसे करवाती उनसे, क्योंकि वो मुझसे दूर थे। अब भी दूर हैं, तब भी दूर थे, तब मेरे साथ नहीं रहते थे, तो यही कारण था। अब वो मुझे दावा करेंगे तो मेरी पत्नी हो, शायद साइन करवा। पाकिस्तान जाना चाहेंगी? नहीं सर, अभी तो कभी नहीं जाना चाहूंगी। सारे बच्चों के साथ अब यहाँ पे यहीं पर, क्योंकि वहाँ मेरे जाना सही नहीं होगा, मेरे बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी बहुत खतरनाक होगा। सचिन, आपके लिए तो पाकिस्तान छोड़ दिया, अब आप क्या करेंगे आगे, क्या कर सकते हैं इनके लिए? मैं अच्छा, यानी कि अच्छा बालकों को वो देना चाहता हूँ, संस्कार, और इसको भी अच्छा संस्कार दूंगा, यानी कि भगवान भगवान की। और कल को कभी ये नहीं लगा कि पाकिस्तान में रहती है लड़की, धर्म दूसरा है, यहाँ पर लोग किस तरह की बातें करेंगे? नहीं सर, ये तो नहीं लगा। खैर, इसने ही बोला था तुम हिंदू हो तो मैं भी हिंदू बनकर रहूंगी, ये बोला था इसने। आप हिंदू बनकर रहेंगी? कुछ हिंदू धर्म के बारे में जानती हैं आप? थोड़ा बहुत जानती हूँ, बाकी और जान लूंगी जब इंटरेस्ट रखा है। अभी तो जब से आई हूँ टेंशनों में बीते हैं दिन। अब तो जब मम्मी भी है, मैंने इच्छा यही थी कि मम्मी के साथ रहूं, मम्मी मुझे सिखाए। तो मैं वहाँ अकेली रूम में रह रही थी, इनसे रोज लड़ती थी, मुझे मम्मी के साथ रहना है ताकि मम्मी मुझे इन बारों में बताए। तो अब मम्मी के साथ रह के जो नहीं भी जानती वो भी जान लूंगी। वैसे बहुत जानती हूँ, नवरात्रि के बारे में जानती हूँ, जो भैया दूज के बारे में जानती हूँ, रक्षाबंधन के बारे में जानती हूँ, करवा चौथ के बारे में जानती हूँ, बहुत चीजें जो जानती हूँ मैं। वहाँ पे भी करवा चौथ मनाया? जी सर। एक आखिरी सवाल, भारत सरकार से, हिंदुस्तान की सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं और पाकिस्तान को क्या मैसेज देंगी?
पाकिस्तान को मैसेज यही दूंगी कि मैं कभी पाकिस्तान रही हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि मतलब इस तरह की उल्टी सीधी मतलब बातें या मेरे लिए कुछ भी ना करें। मैं भी नहीं कर रही, मुझे ये भी रिक्वेस्ट है उनसे कि हैदर की बातों को इग्नोर मारे। मैं हैदर के साथ खुश नहीं थी और ना कभी खुश रह भी सकती हूँ। अगर वो मुझे मेरा भला चाहते हैं तो मुझे यहाँ रहने दें, मैं खुश हूँ सचिन के साथ बहुत ज्यादा। और इंडियन से यही रिक्वेस्ट है, यहाँ की गवर्नमेंट से, कि मुझे यहाँ रहने दें और मुझे यहाँ की नागरिकता मिले, मेरे बच्चे स्कूल जाएं। उन घर बैठे उनकी फ्यूचर खराब हो रहा है बस। ठीक है, तो ये हमारे साथ सीमा हैदर जी थी जिन्होंने सारी बातें बताई। प्यार के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। उम्मीद करते हैं आगे भी बहुत सारी चीजें इनके लिए अच्छी होंगी। कैमरा पर्सन रत्नेश के साथ हम